गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू में हमने अभी तक देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आईएएस, पीएएस, एसएएस क्या होता है, नेटवर्क देखा हमने, सिक्योरिटी देखा, हायरार्की देखा, आईएएम परमिशंस कैसे देते हैं, ये सबको हमने देखा। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे वीपीसी मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और मशीन्स कैसे स्पिन करते हैं, इन सबको हम समझेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है? अब सुना होगा कि मतलब हम गूगल क्लाउड में काम शुरू करने से पहले एक हमें वीपीसी चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड चाहिए। तो ये होता क्या है? इसको हम बहुत देसी एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए गूगल क्लाउड एक बहुत बड़ी हाईटेक सोसाइटी है और ये पब्लिक क्लाउड है, मतलब इसके ये सबके लिए खुली है। कोई सोसाइटी है तो अब सबके लिए खुली है, बस उसमें कुछ परमिशन मतलब कुछ हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, या फिर कोई मान के चलिए कोई डिलीवरी करने आता है तो मतलब कोई भी जा सकता है। लेकिन इस बड़ी सोसाइटी के अंदर आपने अपने लिए एक प्राइवेट सिक्योर बंगला खरीद लिया है और ये बंगला ही आपका वीपीसी है। अब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में अब आने वाले कुछ वीडियो में मतलब हम देखेंगे कि बंगला तो वीपीसी तो है, लेकिन हम कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी समझने के लिए ये समझते हैं कि एक जो पब्लिक क्या बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक सोसाइटी है, उसके अंदर आपने एक प्राइवेट बंगला लिया हुआ है जिसको हम वीपीसी बोलते हैं। और इस वीपीसी मतलब बंगले के अंदर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप अपना कोड रख सकते हैं, अपना सामान या फिर कुछ भी डेटा रख सकते हैं, अपना वेबसाइट बना सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि एक आम प्राइवेट क्लाउड में करते हैं। अब प्राइवेट क्लाउड ऐसे समझते हैं कि कोई कंपनी है तो कंपनी, बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो प्राइवेट क्लाउड ऐसे समझ लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड ऐसा है कि कोई कंपनी है, उसने कंपनी के पास खुद का सर्वर है। बस ऐसा समझते हैं कि कंपनी के पास खुद का सर्वर है, खुद का नेटवर्क है, खुद का क्या बोलते हैं फायरवॉल है, सब कुछ खुद का है। अब अगेन, अब अगर आपको पता नहीं है कि फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तो बस समझ लेते हैं कि कंपनी का खुद का सब कुछ है जिससे वो कंपनी चलती है। बस सिंपल सा लैंग्वेज समझ, जितने मशीन्स हो गए, वो सारे वाईफाई राउटर हो गया, वो सब कंपनी खुद का है, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में हमने देखा कि पब्लिक क्लाउड में हमने देखा कि कोई पब्लिक सोसाइटी है, उसके अंदर हम अपना विला रख रहे हैं, मतलब बंगला है हमारा, जिसको हम वीपीसी बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा पब्लिक क्लाउड से? तो पब्लिक क्लाउड क्या होगा, क्या कि दोनों के लिए अच्छा है। मतलब कि ये तो एक तो वीपीसी जो आपको है वो मतलब सारी सुविधाएं मिलता है आपको। जब आप मतलब सोसाइटी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप जितना बड़ा करना चाहो, जितना मल्टीपल फ्लोर्स बनाना चाहो एग्जाम्पल के लिए, उस हिसाब से बड़ा कर सकते हो। उसमें जितना सामान रखना आप सामान रख सकते हो, जितना आपको कुछ भी करना अपने बंगले के अंदर, वो सब कर सकते हो। और इसका फायदा क्या होता है पब्लिक क्लाउड का, मतलब इसको प्राइवेट क्लाउड की तरह सुरक्षा मिलता है। मतलब भले ही आपका बंगला जो है प्राइवेट पब्लिक सोसाइटी के अंदर है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट आइसोलेशन मिला हुआ है। मतलब होता है क्या कि कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई घुस जाएगा, क्योंकि एक तो आपने प्राइवेट स्पेस लिया हुआ है और वो है एक्चुअली पब्लिक में होस्टेड। मतलब ऐसा समझते हैं कि पब्लिक जो सोसाइटी है उसके अंदर आपने प्राइवेट बंगलो लिया है, ठीक है। तो या फिर ऐसा समझ ले पब्लिक जो सोसाइटी के अंदर आपने अपना घर लिया हुआ है, तो घर में तो ऐसा तो नहीं कोई भी घुस जाएगा बिना आपके परमिशन के। तो ये हो गया। और जो वीपीसी नेटवर्क है, मतलब जो बंगलो है आपका, ये गूगल क्लाउड के सारे रिसोर्सेज को, जैसे कंप्यूटर डेटाबेस, सारा कुछ आपस में इंटरनेट से जोड़ता है। अब बात करते हैं नेटवर्क गार्ड्स और एड्रेस बुक की, मतलब फायरवॉल्स और राउट्स की। तो आपका ये वीपीसी नेटवर्क आपके गूगल क्लाउड के सारे रिसोर्सेज को, जैसे आपके कंप्यूटर डेटाबेस, इन सबको आपस में इंटरनेट से जोड़ता है। तो इसी में आप अपने नेटवर्क को बांट सकते हैं। उसके मतलब बांटने का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, फायरवॉल रूल्स बना सकते हैं। अब फायरवॉल रूल क्या होता है, एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो फायरवॉल रूल एक तरह से आपका बंगले का सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। इन्हें आप अपना सख्त हिदायत देते हैं कि भाई इस कमरे में इंस्टेंस अगर समझे तो इस कमरे में खास लोगों को ही आने देना, बाकी को मत आने देना। अगर हम स्टैटिक रूट्स की बात करें तो ये एक तरह से एड्रेस बुक है। इसमें हम इसका जो डेटा ट्रैफिक होता है उसको हम बताते हैं कि किस
स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमेशा उसी रास्ते से फॉलो करना है, तो कोई और रास्ते से नहीं जाना है। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वीपीसी होता है वो ग्लोबल होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि ये हम बंगले का एग्जांपल ले रहे थे, राइट, कि पब्लिक सोसाइटी के अंदर बंगला है। तो अब एग्जैक्टली तो बंगला कंपेयर करना मुश्किल होगा क्योंकि ये जो वीपीसी है ग्लोबल है। मतलब कि ऐसा समझिए कि ये आपका बंगला नहीं, बंगला सिर्फ सोसाइटी में नहीं है। मतलब अगर आपका घर दिल्ली में है तो अगर आपका सोसाइटी दिल्ली में है तो या फिर नोएडा में है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नोएडा में ही है। ये आपका जो वीपीसी है वो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। आपके वीपीसी के अंदर सबनेट्स होते हैं। सबनेट मतलब आपके बड़े नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा जो दुनिया के किसी भी गूगल क्लाउड के रीजन में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर हम सबनेट की बात करें, ये आपका वीपीसी हो गया, राइट, और ये सबनेट हो गया और ये दूसरा सबनेट हो गया। तो ये देखें तो यहाँ पे एशिया, अब इसको हम ऐसे ऐसे समझ लेते एशिया ईस्ट वन, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसको एज समझ लेते हैं कि ये एशिया के किसी एक जगह पे है। अगर हम यूएस ईस्ट वन देखें तो ये यूएस के किसी एक जगह पे है। तो भले ही ये आपका ये जो सबनेट है, तो एक तो ये सबनेट होगा, ये भले ही आपका बंगला एक ही है, तो अगेन बंगला एग्जैक्टली कंपैरिजन करना मुश्किल होगा। भले ही आपका वीपीसी एक है, लेकिन इसके जो सबनेट्स होंगे वो अलग डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हज़ारों मील दूर हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर सबनेट में भी बात करें तो ये जो जोन्स होते हैं, ईस्ट 1A हो गया, बी हो गया, 1C हो गया, तो ऐसा समझते हैं कि एशिया के किसी एक जगह पे ये डेटा सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे आपका, मतलब ऐसा समझते हैं कि ये आपका सर्वर है। मतलब .2 हो गया, .3 हो गया, .4, ये 3 सर्वर हो गए, और 1A, 1B, 1C। तो एशिया ईस्ट में, एशिया के एक स्पेसिफिक लोकेशन में अगर हम देखें जोन की बात करें तो मल्टीपल जोन्स है। तो उसी लोकेशन में भी कुछ मील दूर, मतलब कुछ किलोमीटर्स दूर, ये डिफरेंट जोन्स बने रहते हैं, ताकि इसको हम मतलब होता है क्या कि इससे होता है क्या कि हम मतलब कुछ अगर एक में कुछ दिक्कत आ गया तो दूसरा इम्पैक्ट नहीं होगा नॉर्मली। अब पूरा ही, अब जैसे एशिया में मान के चले कि मुंबई है एग्जाम्पल, तो मुंबई में पूरा मुंबई बैठ गया तो अलग बात है। बट अगर मुंबई की ही बात करें तो मुंबई में भी अगर मुंबई का एक एरिया में कुछ मतलब तूफान आता है या कुछ भी आता है तो बाकी 2 एरिया इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो ये बेनिफिट होता है जोन का। ठीक है, तो अगर हम, हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जो भी सर्वर बनाएंगे या फिर जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो वो रेजिलिएंट होता है। मतलब कि रुकावटों को आसानी से झेल सकता है। अगर एक जोन में कोई दिक्कत आ सकती है तो दूसरा जोन अपना धड़क चलता रहेगा। तो ये होता है एकदम इसका। तो एक तरह से देखें तो हमने देखा कि वीपीसी क्या होता है। एक तरह से हम देखें तो एक मतलब एक नेटवर्क का सबसे बड़ा, सबसे टॉप पिलर हो गया हमारा वीपीसी। उसके अंदर हमने क्या किया कि बहुत सारा हम सबनेट्स बना सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में। भले ही आपका वीपीसी एक ही रहेगा, लेकिन जो सबनेट्स रहेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कि यूएस और एशिया में है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।